श्रीवास्तव जी, उन्होंने ये आदेशित किया था कि सारी ब्रांचों में चेकबुक जा रही है और 6-6 हज़ार चेकबुक इशू कराए गए थे और चेक से पेमेंट देना था। और हम लोगों को ये मीटिंग हुई थी कि चेकबुक से पेमेंट दे दो, चेक से, और पार्टियों से जो पैसा रिटर्न देते हैं वो ले आके फिर इन्वेस्ट कराओ। लेकिन हमारे जो ओपी श्रीवास्तव जी इस बात को कैंसिल कर दिए। उन्होंने बोला कि सारा QSOP में कन्वर्ट कर दो, कोई पेमेंट नहीं देना है, नहीं तो पेमेंट दे देंगे तो पार्टियां वापस नहीं देंगी। हाँ जी, तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि ये सबका भुगतान कर दिया जाए, तो DK श्रीवास्तव ने ये कहा कि ठीक है, सबका अभी भी थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट हुआ है, ये भुगतान कर दीजिए और जैसे ही पार्टी को पैसा मिलेगा तो पार्टी और ज्यादा पैसा जमा करेगी। लेकिन इस बात पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई वहाँ पे और OP श्रीवास्तव ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये सारा पैसा जमा करता हुआ चला जाएगा, कल को पैसा ना आए तो क्या होगा। तो उन्होंने जो है इस बात के ऊपर DK श्रीवास्तव को हटा दिया और OP श्रीवास्तव को वहाँ पे रख दिया। तो वहीं से जो है सारा की उल्टी गिनती चालू हो गई। ये कारण हुआ सबसे बड़ा। तो इसका जो लेखा जो सारा घुमाने का OP श्रीवास्तव सही बोल DK श्रीवास्तव भी आज है ही भी नहीं, कंपनी ग्रोथ में थी। हाँ, ग्रोथ में थी और नियम ऐसा बहुत कोई 5100 करोड़ रुपए रखा था कंपनी के पास, जो सुब्रत राय ने सेबी के कहने पे 5100 करोड़ रुपए का चेक सेबी को दिया था। वो वही पैसा था जो जमा करता को वापस लौटाना था। और वहां से उनका प्लान था कि जब जो हमको 5000 रुपए करोड़ मार्केट में फेंकेंगे तो छोटे छोटे इन्वेस्टर जो थे RD के थे, तो वो RD का पैसा ले लेंगे और नया RD हमको मिल जाएगा। एजेंट का भी कहना था। और FD का पैसा जाएगा, वो हमसे पैसा नगद आ जाएगा, हम FD ले लेंगे। लेकिन इस बात को विश्वास OP श्रीवास्तव को नहीं था। और OP श्रीवास्तव की पत्नी और DK श्रीवास्तव की पत्नी दोनों बहने थी। ये जलन थी कि OP श्रीवास्तव को हटा दिया, DK श्रीवास्तव को विनिमय डायरेक्टर बनाया गया था जी, तो कहीं ये ऊपर ज्यादा नहीं उठ जाए। जी 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 जी, ऐसा जाल उन्होंने सुब्रत राय के ऊपर फैलाया कि DK श्रीवास्तव को हटाए, इससे हट जाएंगे और हम अपना दबाव बना लेंगे। और वहां से सारा इंडिया का पतन होना शुरू हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में DK श्रीवास्तव की वाइफ दोनों बहने तो दोनों में आपस में मतलब साड़ू में नहीं बनती थी, फैमिली कंपनी हो गई। ये था। जैसा कि आप लोग देखे, मैं खासतौर पर निवेशकों के लिए और देश भर के लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। ये कौन है, ये जो कौन है नए नित खुलासे कर रहा है? क्या कोई जमा करता है? नहीं। मैंने कल भी चैनल पे कहा था कि ये कोई निवेशक नहीं है जो सहारा के तमाम कारस्थलियों की खुलासे कर रहे हैं। 6000 से ज़्यादा जब प्रत्येक ब्रांचों पे चेकबुक इशू कर दिए गए थे कि इससे देश के उन निवेशकों का जो रियल एस्टेट में है, जो सेबी से पैसे लेने जाएंगे, उसको दे करके लिया जाएगा और फिर दोबारा अपने एजेंटों से कह करके उनको री इन्वेस्ट या उसको पैसे डलवाने की बात की जाएगी। तो ऐसे में शायद देश के निवेशकों का पैसा भी मिल गया होता और सहारा के जो निवेशक थे उनको भुगतान भी मिलता और एक नए व्यवसाय की शुरुआत भी होती। और निश्चित तौर पे अगर जिसका 10 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए मिलता, वो 10 20 50 लाख रुपए भी देने की कोशिश अगली बार करता। लेकिन ऐसे में ये लोग स्वयं बता रहे हैं कभी उन्होंने सेवाएं 1 साल नहीं दी है, 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल लोग हैं, क्योंकि ये दिल्ली के भी और लोग हैं और भी तमाम ऐसे लोग देश भर में हैं जो ये नित नए खुलासे कर रहे हैं। ये नया खुलासा मैं इस नाते कर रहा हूं कि DK श्रीवास्तव को हटाकर OP श्रीवास्तव की अगर ये पैसा निवेशकों के पास चले जाएंगे तो फिर निवेशक उस पैसे का री इन्वेस्ट नहीं करेगा, लिहाजा इस चेक के माध्यम से उनको ना दिया जाए, कि इनको री इन्वेस्ट करा दिया जाए और तमाम बांडों में कन्वर्ट करा दिया जाए और ये उसके बाद से खेला समझे। तो क्योंकि ये सब खुलासे हो सकता है एजेंट जानते हो लेकिन निवेशक नहीं जानता,
कि इस पैसे को उलझाने के लिए निवेशकों को पैसा ना देना पड़े, री इन्वेस्ट कराना पड़े, एजेंटों को मोहरा बनाया गया और उस मोहरे में कंपनी के लोगों ने यानी ओपी श्रीवास्तव ने एक बड़ा खेला किया। ये कहें कि सिर्फ निवेशकों के साथ गद्दारी नहीं किया, सहारा सुब्रत राय के साथ भी गद्दारी किया और इस कंपनी को डुबाने में, इस कंपनी को मतलब गर्त में ले जाने में सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका नजर आती है, ये नए खुलासे करते हुए लोग दिखते हैं कि आखिर चेक आ गया था, देश के निवेशकों को सेबी के माध्यम से पैसे मिल जाने थे, तो ओपी श्रीवास्तव ने उसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्यों करवा दिया, क्यों नहीं देश के निवेशकों का पैसा कुछ समय देने दिया। वीडियो में और भी चीजें आगे आपको दिखती जाएंगी, देखते जाएंगे। निवेशक को यह बात जानने की जरूरत है कि निवेशकों का पैसा कैसे डूब रहा है और कंपनी में बैठे बड़े डायरेक्टर और सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों की चालें क्या थी, क्यों नहीं आपका पैसा अभी तक मिल पा रहा, और अगर मिल पाएगा तो कैसे मिल पाएगा। लगातार आंदोलन के साथ जुड़े, आंदोलन आपके पैसे के लिए वो सभी कोशिश कर रहा है जिससे आपका भुगतान सीधे आपके दरवाजे पे आए। क्योंकि हम आज केंद्रीय कार्यालय पे हैं, देश में बहुत बड़ा PIL सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है जो सहारा पीड़ित निवेशकों के लिए है कि उनका एक एक पाई सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगा करके डाली जाए। अंतिम प्रोसेस में है, एक गंभीर बैठक उस पर हो रही है इस नाते, क्योंकि हम सभी लोगों ने दिल्ली में जो प्रायोजित तरीके से हम लोगों ने पिछले महीने कहा था कि शीघ्र हम सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने जा रहे हैं, हम अपने अंतिम चरण और पड़ाव पे हैं। तमाम कागजात और तमाम दस्तावेज कलेक्ट कर लिए गए हैं, वकीलों का पैनल चयन हो चुका है लगभग, और बहुत जल्द आपको सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगे। बस जरूरत है कि आपको सीधे PIL में जोड़िए। धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ आपको